इंडिया का अभी भी न्यूट्रल स्टैंड ठीक है? इस बार हम खुल के आए हैं। जब मोदी जी ने भाषण दिया है India stands with Israel firmly. एट दिस मोमेंट एंड बियॉन्ड, इसके बहुत गहरे मायने थे। तो इंडिया को इसमें इजराइल का स्टैंड लेके क्या मिलेगा? टेक्नोलॉजी, एक चाइनीज पॉलिटिशियन ने बोला था जब अमेरिका ने वो दिया ना, धमकी दी कि हम चीन को खत्म कर देंगे। ही सेड वी आर मोर देन 1 बिलियन चाइनीज, इफ वी ऑल पी टुगेदर देयर विल बी फ्लड्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। इसको हिंदी में तो आप ही कर सकते हैं, जो मैं नहीं, जो हम पाकिस्तान के लिए कहते हैं। इंडिया का अभी भी न्यूट्रल स्टैंड ठीक है इजराइल अमेरिका ईरान वॉर को लेकर? देखें, मेरा ये मानना है और ये मेरी पर्सनल जाती राय है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का मेन एम ये होना चाहिए कि अगर कल हमारे पर थ्रेट आएगा तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा। अगर आज हम न्यूट्रल नहीं दिखाते, हम बोलते हैं कि हम तो न्यूट्रल हैं बिल्कुल, कल अगर हमारे पास कोई बड़ा खतरा आता है तो क्या इजराइल पूरे दिल से हमारी मदद करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हम नहीं कर रहे पूरे, हम बोलते हम तो न्यूट्रल हैं जी। ईरान किसी भी हालत में नहीं करेगा। ईरान किसी भी हालत में नहीं करेगा। इजराइल कर सकता था अगर आप खुलकर आते, लेकिन इस बार आप तो हमें थोड़ा सा इस बार हम खुल के आए हैं। जब मोदी जी ने भाषण दिया है क्नेसेट में, उनकी जो पार्लियामेंट है इजराइल की, और बोला है इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल एट दिस मोमेंट एंड बियॉन्ड, उसके बहुत गहरे मायने थे जो समझने की ज़रूरत है। और ये अपने आप में एक बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन है कि वी आर नॉट न्यूट्रल एनीमोर, वी आर टोटली विद इजराइल। ईरान ने ये चीज़ नोटिस की है और ईरान के बहुत से कमेंटेटर्स, एक प्रोफेसर साहब हैं तेहरान यूनिवर्सिटी के, काफ़ी इंटरनेट पे आते हैं, काफ़ी पॉडकास्ट में आते हैं, उनका ये कहना था कि हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने ज़रूर 2-3 ईरानी जहाज़ जो हैं, समुद्री जहाज़ हैं, उनको शरण दे रखी है, उनको इंडियन पोर्ट्स पे डॉक कर रखा है, उनके जो कैडेट्स थे, नेवल ऑफिसर्स थे, उनकी पूरी मेहमान नवाजी कर रहे हैं हम। तो हमें दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं हम न्यूट्रल हैं, पर ईरान इस चीज़ को समझता है कि इंडिया इतना न्यूट्रल नहीं है। और कई ईरानी मीडिया के अंदर ये खबरें चल रही है कि जो अमेरिकन जहाज़ हैं जो इस युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें से बहुत सारे दे आर विजिटिंग इंडियन पोर्ट्स। ये सच है या गलत है मैं नहीं जानता, पर ये अफवाह या ये न्यूज़ ईरानी मीडिया में चल रही है। तो इंडिया को इसमें इजराइल का स्टैंड लेके क्या मिलेगा? एक पार्टनर, भविष्य का बसी। टेक्नोलॉजी, हम कहाँ पीछे हैं? 1.4 बिलियन लोग हैं। मतलब मैं एक मजाक, थोड़ा बहुत सीरियस बात कर ली है। एक चाइनीज पॉलिटिशियन ने बोला था जब अमेरिका ने वो दिया ना, धमकी दी कि हम चीन को खत्म कर देंगे। ही सेड वी आर मोर देन 1 बिलियन चाइनीज, इफ वी ऑल पी टुगेदर देयर विल बी फ्लड्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमारी इतनी बड़ी आबादी है, इसको हिंदी में तो आप ही कर सकते हैं, जो मैं नहीं, जो हम पाकिस्तान के लिए कहते हैं। नहीं, कि हमारी आबादी इतनी है, तो हमारी कमज़ोरी क्या है? हमें किस चीज़ से आज तक महरूम रखा गया है? किस चीज़ से हमारी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी हमने दोस्तियां बढ़ा ली, उनकी मिन्नतें कर ली, हमें वेस्ट ने आज तक क्या चीज़ नहीं दी? टेक्नोलॉजी नहीं दी। और जो मुल्क हमें टेक्नोलॉजी दे सकता है और जिसके पास वो चीज़ है और बहुत आले दर्जे की है, वो सिर्फ इजराइल है। और उसने दिखाया है, दे हैव अनकंडीशनली एग्रीड टू शेयर आयरन डोम टेक्नोलॉजी विद इंडिया। यह आज तक किसी मुल्क ने नहीं किया है, इंक्लूडिंग रशिया। बट मेरे जहन में एक सवाल आता है कि अगर इंडिया का कल को वॉर हो जाता है किसी मुल्क से, अभी आपने बताया कि ईरान में खामनेई को इसलिए मार दिया गया कि ट्रैफिक सिग्नल हाईजैक कर दिए थे। इससे पहले हमने पेजर बम की कहानी सुनी थी। अब दुनिया इतनी एडवांस होगी, 15 साल आगे की टेक्नोलॉजी अपडेट कर रही है। अगर कल को इंडिया वॉर में जाती है और हमारे चिप्स काम नहीं करते, मशीन्स काम नहीं करती है, क्योंकि हम पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं हैं, क्या इंडिया के लिए इस वॉर को देखकर ये सीरियस कंसर्न नहीं होना चाहिए? बहुत सीरियस कंसर्न होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ है, अभी कुछ भी बोलें आप, अगर मैं हकीकत का बयान भी करूंगा आपके सामने, जहां हमारी कमज़ोरी दिखती है या सरकारी गवर्नमेंट कमज़ोरी दिखती है या किसी और को लगता है कि ऐसे नहीं, लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। हम कितना गुणगान करते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कितना गुण नहीं, मुझे तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस देश का नागरिक हूँ और मेरा पहला कंसर्न मेरे देश की सुरक्षा है। चाहे मैं फौजी हूँ, चाहे मैं रिटायर्ड हूँ, एक नागरिक के तौर पर ये मेरा पहला कंसर्न है और मरते दम तक ये कंसर्न रहेगा। आई डोंट केयर व्हाट द वर्ल्ड सेज और एनीबडी सेज। लेकिन हम एक चीज़ जो हमारे कल्चर का हिस्सा है, हम जिसकी चीज़ की प्रशंसा करना शुरू करते हैं ना, उसकी इतनी प्रशंसा कर देते हैं कि उसको भगवान बना देते हैं एक आम इंसान को, और जिसकी बुराई करना शुरू करते हैं उसकी इतनी बुराई करते हैं उसको राक्षस बना देते हैं। ये
नज़रअंदाज करते हुए कि हर किसी में अच्छाइयाँ हैं और बुराइयाँ भी, हम सब इंसान हैं, ये एक लाजमी चीज़ है कि हर किसी में है। अब हमने बोला कि हमारा इसरो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, मैं भी मानता हूँ, नमन है उनके साइंटिस्ट को कर रहा है, लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं कि हम इसरो की गलतियाँ नहीं गिना सकते। आप गिना रही तो इसरो की बुराई कर रहे हैं, देखिए हमारे वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं। भाई मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हम 25 साल से लगे हैं और गुणगान कर रहे हैं, हमने अपना नाविक बना दिया, हमारा अपना जीपीएस हमने साबित कर लिया। ज़मीन पे हकीकत ये है कि वो बिल्कुल नकारा है, किसी काम का नहीं है। जो मुझे खबर मिली है और बिल्कुल उन सोर्स से मिली है जो वहाँ अंदर तक हैं, जैसे पत्रकार बोलते हैं ना, मुझे गोपनीय सूत्रों से पता लगा है, और मैं जो सूत्र की बात कर रहा हूँ बिल्कुल अंदर हैं इसरो के। इस टाइम हमारे साथ 2 सैटेलाइट्स नाविक काम कर रहे हैं, बाकी काम ही नहीं कर रहे हैं। You need at least 3 is bare minimum, that is 5 satellites at least to cover an area like India, to give you, जिसको हम GPS सिग्नल बोलते हैं, आपकी एग्जिट लोकेशन देंगे, जिससे हमारी मिसाइल्स, हमारे शिप्स, हमारे जहाज उस नेविगेशन सिस्टम को इस्तेमाल कर सकें जैसे GPS को करते हैं। सिर्फ 2 एक काम कर रहे हैं। कल लड़ाई होगी GPS, जैसे अमेरिका ने पहले ब्लैकमेल किया है, द स्पूफ GPS सिग्नल, आपकी कहीं कोई भी चीज़ एग्जिट जाएगी नहीं, कहीं पर गिरेगी। और यही कारण है अभी ईरान जितने भी अपने मिसाइल्स में, ड्रोन्स में जो नेविगेशन यूज़ कर रहा है, बाइडू यूज़ कर रहा है, चाइनीज़। जीपीएस पे आप नहीं डिपेंड कर सकते। उस चीज़ को हमने सारे हमारे डिफेंस स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स कह कर थक गए कि भाई अपना नेविगेशन सिस्टम चाहिए, अपना नेविगेशन सिस्टम चाहिए, इट्स अ टॉप प्रायोरिटी, अदरवाइज सारी मिसाइल्स, ड्रोन्स, जहाज़ ये अपना काम कर ही नहीं पाएंगे। और बोल दिया उन्होंने, हमने बना दिया है। नाविक नाम कितने साल सुन रहे आ रहे हैं, नाम ही नाम सुना है, ज़मीन पे कुछ भी नहीं है भाई। आप बोलें तो फिर आप गवर्नमेंट के विरोधी हो जाते हैं, पर सच्चाई तो ये है। और गवर्नमेंट अगर सच्चाई इसको सुनेगी नहीं, इसको एड्रेस नहीं करेगी, तो हमें बहुत बड़ा खमियाजा उठाना पड़ेगा। मतलब ये थॉट मेरे मन में बार बार आ रहा था कि जैसे वो पेजर वाला था कि हमारी सारी टेक्नोलॉजी तो उनकी है, राफेल भी हमने लिया है तो उसमें भी टेक्नोलॉजी नहीं दी उन्होंने हमें, फ्रांस ने। अरे टेक्नोलॉजी छोड़िए यार, अभी फिर मैं रफाल का, क्योंकि कई बार बात कर चुका हूँ, नहीं बोलूँगा। नहीं मैं हमने अपनी मिसाइल डेवलप की। देखिए हमारी मिसाइल, मैं इसमें अपना जो भी है DRDO का दाद दूंगा, उन्होंने मिसाइल्स बड़ी अच्छी डेवलप की हैं। और हमारी एयर टू एयर मिसाइल्स, BR मिसाइल बहुत अच्छी हैं, जो हम अपने जहाज़ों के साथ लगा सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ऑप सिंदूर में भी देखा। लेकिन जब आप हमें एक सोर्स कोड तक देने को तैयार नहीं है, हम आपसे अरबों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि यार हम अपनी मिसाइल्स हमें अपनी खुद की लगाने दीजिए, उसके लिए भी हमें आपके सामने हाथ ना जोड़ने पड़े, हमें वो तक देने को तैयार नहीं है यार। इस बारे में बस मैं इतना ही कहूँ, इससे कुछ नहीं कहूँगा अभी, क्योंकि बात अलग हो जाएगी। मैं कई बार बोल चुका हूँ। एक नई थ्योरी लेता हूँ मैं। ईरान इजराइल वॉर के बीच में बलूचिस्तान बहुत एक्टिव है। ये आपके चेहरे पे चमक आ गई टॉपिक सुन के, क्योंकि इस चीज़ को हर कोई नज़रअंदाज कर रहा है। हिंदुस्तान के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, थिंक टैंक्स हैं, इस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। क्या बलूचिस्तान में जो एक्टिविटी बढ़ी है, मैं इसको और इजी फ्रेम, बोलिए क्या बलूचिस्तान में जो एक्टिविटी बढ़ी है, क्या पाकिस्तान और ईरान दोनों साइड जो परेशानियां बढ़नी शुरू हुई हैं, उसके पीछे इजराइल है बलूचिस्तान में? जो बोलते हैं ना, तुर्प का इक्का सुना आपने? ये इजराइल का तुर्प का इक्का है बलूचिस्तान। और दूसरी, मैं अब देखिए, मुझे आजकल हिंदी मुहावरों का बहुत शौक चढ़ा है, एक तीर से 2 शिकार करना। ये जग जाहिर है, पाकिस्तान भी जानता है और दुनिया भी जानती है। अगर ईरान को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया और वहाँ एक प्रो इजराइल, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को लेके आ गए, तो अगला टारगेट पाकिस्तान है। 100% इजराइल भी जानता है, ईरान भी जानता है, और पाकिस्तान भी जानता है, और हिंदुस्तान भी जानता है। इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो ये इंडिया इजराइल जो अलायंस भी हो रहा है, ये भी अरे सुने ना, अभी मिश्रा जी बलूचिस्तान के बारे में सुने ना, अभी पहले, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा मैं। ये जो हो रहा है, अब हिंदुस्तान ने अप्रोच किया है इजराइल को कि भाई BLA जो है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो बहुत एक आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ रही है। उनका बहुत प्रोसिक्यूशन हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहे हैं, और हमें उनको सपोर्ट करना है। और बलोच जो हैं, ये सुन्नी मुसलमान है, ठीक है। 80% पाकिस्तान के इलाके में आते हैं बलूचिस्तान में, और 20% बॉर्डर के उस पार ईरान में है। ये जिस प्रोविंस को सिस बलूचिस्तान बोला जाता है, सिस्तान, उसमें रहते हैं। ईरान पूरा है शिया और ये हैं सुन्नी। तो अगर, और ये BLA के जितने भी वो उनका बयान आ चुके हैं कि हम, अगर इजराइल हमें मदद करता है तो हम इजराइल को मुल्क बनते ही एक्सेप्ट करेंगे, रिकग्निशन देंगे और उनसे अच्छे ताल्लुकात रखेंगे।